अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एविएशन फ्यूल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचने के बाद अब इसका असर हवाई सफर पर भी पड़ने वाला है। एटीएफ की लागत में इजाफे की वजह से एयरलाइंस अब किराया बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एयरलाइंस का कहना है कि एटीएफ की बढ़ती हुई कीमतों और रुपए की गिरती हुई खतर की वजह से इनके पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। निजी एयरलाइंस स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह का ख्याल है कि ऑपरेशन को बरकरार रखने के लिए किराए में कम से कम 10 से 15% इजाफा करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि जून 2021 से अब तक एविएशन फ्यूल की कीमतों में 120% से ज्यादा इजाफा हुआ है। यह बहुत ज्यादा इजाफा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मरकजी और रियासती हुकूमतों को फौरी तौर पर एटीएफ पर टैक्स कम करना चाहिए, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स में से एक है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान एटीएफ की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता जुमे को झारखंड के दारुल रांची में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मुबैना मुलजिमीन की तस्वीरों पर मुश्तमिल पोस्टर जारी करने के एक दिन बाद रियासत के दाखिला सेक्रेटरी राजीव अरुण अक्का ने सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से वजाहत तलब की। वज़रे के रियासती दारुल में मुख्तलिफ मुकामात पर पोस्टर लगाने के बाद पुलिस ने इन्हें टेक्निकी खराबी की वजह से हटा दिया था। पुलिस ने कहा था कि वो इस गलती को ठीक करेंगे और पोस्टर फिर जारी करेंगे। रियासत के दाखिला सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम, जेल खाना जात और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने एसएसपी को लिखे एक खत में कहा कि कानूनी नहीं है और 9 मार्च 2020 को मुअज़्ज़िज़ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जारी करदा हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वज़रे के जुम्मे को रांची में बीजेपी के मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना मुतनाज़ा रिमार्क्स पर भीड़ ने एहतजाज किया था। इस दौरान जबरदस्त तशद्दुद हुआ और एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस की कार्रवाई में 2 अफराद हलाक और 2 दर्जन के करीब जख्मी हो गए थे। इसकी वजह से रांची के 12 थाना इलाकों में इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं और पूरे रांची जिले में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। साथ ही पुलिस और नीम फौजी दस्तों को भी बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने इस मामले में एसआईटी तश्कील दी है। हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 16 जून को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,213 नए केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,624 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब तक इस वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,26,74,712 तक पहुँच गई है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 58,215 है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मां हीराबाई मोदी की सालगिरह 18 जून को है। इसके साथ ही हीराबाई अपनी जिंदगी के 100वें साल में दाखिल हो जाएगी। हीराबाई मोदी 100 साल की उम्र के होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। दरअसल हीराबाई अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में बरसों से रहती है। हीराबाई अब भी अपने घर में बगैर किसी सहारे चलती फिरती है और घर के तमाम काम खुद करती है। हीराबाई के खाने की बात करें तो वो ज़्यादातर घर का बना हुआ खाना खाती है। साउथ सिनेमा की मशहूर अदाकारा साई पल्लवी अपने बेबाक और दो टोक अंदाज के लिए जानी जाती है। इन दिनों अदाकारा अपनी आने वाली फिल्म वीराता पर्वम को लेकर बहस में है। साई अपनी फिल्म की भरपूर तशहीर कर रही है। हाल ही में फिल्म के प्रोमोशनल इवेंट के दौरान एक इंटरव्यू में साई पल्लवी ने कश्मीरी पंडितों के बारे में ऐसी बात कही जिस पर सोशल मीडिया पर तनाज़ा खड़ा हो गया। साई पल्लवी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए मजालिम और कत्ल के मंजर का मॉब लिंचिंग से मुआवजा किया। साई पल्लवी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। साई पल्लवी के इस बयान पर कुछ लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं तो कुछ लोग इन पर बरहम हैं। साई ने मजीद कहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया। वहीं कुछ अरसा कबल गाय ले जाने वाले एक मुसलमान शख्स को बेरहमी से पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया। ये भी मजहब के नाम पर तशद्दुद है। अब इन दोनों वाकयात में क्या फ़र्क है, आप बताइएगा। मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के तहत बहरिया इस साल 3,000 अग्निवीरों को भर्ती करेगी। मगरबी बहरिया के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजेंदर बहादुर सिंह ने ये इत्तला दी है। नई स्कीम के तहत इस साल कुल 46,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाना है। सिंह ने सहाफ़ियों को बताया कि बहरिया की मंजूरशुदा ताकत की बुनियाद पर उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। फौज में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत तेज हो गई है। सियासी जमातों के साथ साथ आम नौजवानों में भी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज शुरू कर दिया है। खासकर बिहार में हंगामा बढ़ता जा रहा है। बिहार के जहांबाद बक्सर में आज तलबा ने हंगामा मचा दिया है। वहां तलबा ने सड़कें ब्लॉक कर दी और आग लगा दी।
फौज में बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आरा में तलबा का जबरदस्त मुजाहरा दूसरे दिन भी जारी रहा। अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज में तलबा ने आरा में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। तलबा मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक तलबा का शदीद एहतजाज है। दुनिया भर की तरह हिंदुस्तान में भी आम लोग इन दिनों कई सालों से सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं। खाने पीने की अशिया से लेकर डीजल पेट्रोल तक महंगा हो गया है। हुकूमत की कोशिशों के बाद भी फिलवक्त लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म होने से अवाम बिलखुसूस गरीब तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान गोवा हुकूमत ने गरीब लोगों को एक बड़ी राहत दी है। गोवा हुकूमत इस माह के आखिर तक एक ऐसी स्कीम नाफिज करने जा रही है जिसके तहत खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हजारों लोगों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। दही तरक्की एजेंसी के वजीर गोविंद गौड़े ने इस हफ्ते ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस माह के आखिर तक गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की स्कीम पर अमल किया जाएगा। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत हिंद के ओहदेदारों से कहा है कि वो मुल्क में पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ ताकत के हद से ज़्यादा इस्तेमाल और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून व मियारात की खिलाफ वर्जियों को रोकें। आलमी तंजीम का यह बयान बीजेपी के मुअत्तलशुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना तबसरों पर मुल्क भर में एहतजाज और तशद्दुद के पस मंज़र में सामने आया है। एमनेस्टी ने एक इलामिया जारी करते हुए मुसलमानों के एहतजाज का हवाला दिया जिनमें गुस्ताखाना तबसरा करने वाले बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। एमनेस्टी ने इलामिया में कहा कि पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल खत्म किया जाए और पुरअमन इज्तिमा और इज़हार ख्याल के अपने हक़ का पुरअमन इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार अफराद को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। इस इलामिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सदर नशीन आकार पटेल का हवाला दिया गया जिन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद इन मुसलमानों को चुनकर निशाना बना रही है जो पुरअमन तौर पर इख्तिलाफ जाहिर करने के अपने हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी के मुअत्तल कायदीन नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के आहानत आमेज रिमार्क्स पर कई रियासतों में हालिया तशद्दुद पर तशवीश जाहिर करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर अख्तर वासे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में अपनी खामोशी तोड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के एजाजी प्रोफेसर अख्तर वासे ने कहा कि मोदी को बोलना चाहिए ताकि लोगों की हौसला शिकनी हो और वह फ़िरक़े वाराना सरगर्मियों में मज़ीद मुलविस ना हो। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से ख्वाहिश की कि वो मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र मुस्लिम फ़िरक़े के मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों के साथ डायलॉग शुरू करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसी मखसूस मजहब या बरादरी का नुमाइंदा नहीं होता, वो सारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होता है। इसे मुँह खोलना चाहिए और किसी भी फ़िरक़े के खिलाफ आहानत आमेज़ रिमार्क्स करने वालों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को इस सिलसिले में खुला मकतूब रवाना करते हुए प्रोफेसर अख्तर वासे ने कहा कि तशद्दुद चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसी भी तरफ से हो, मुल्क के मफाद में नहीं होता, ये मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बनता है। गोवा में 10वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किदा हिंदू राष्ट्र संसद ने मुतालबा किया कि हिंदुस्तानी दस्तूर से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज हज़फ कर दिए जाएं। संसद ने सवाल किया कि जब मगरबी दस्तूर ईसाई अक्सरियती ममालिक में बाइबल की बुनियाद पर और इस्लामी ममालिक में कुरान हदीस की बुनियाद पर मरतब हो सकते हैं तो फिर हिंदुस्तानी दस्तूर में सेक्युलर क्यों हैं? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर में फ़िरक़ा और मजहब की हकीकी तशरीह होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र संसद ने कहा कि 1976 में इंदिरा गांधी ने दस्तूर में 42वीं तरमीम में ज़बरदस्ती की थी और सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज जोड़े थे। इनका ये इक़दाम चूँकि गैर दस्तूरी था, लिहाजा दस्तूर से सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज हटा दिए जाने चाहिए। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन ने एनसीपी सरबराह शरद पवार से ख्वाहिश की कि वो सदारती इलेक्शन में अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन बुजुर्ग कायद ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की तलब करदा मीटिंग में ये पेशकश फिर ठुकरा दी। सदारती इलेक्शन में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के खिलाफ अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारने नई दिल्ली में एक मुनक्किदा अहम मीटिंग में 17 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने शिरकत की थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, आरजेडी और बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने 2.5 घंटा तवील मीटिंग में शिरकत की, जबकि आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, एआईएमआईएम, टीआरएस और ओडिशा की बीजेडी ने शिरकत नहीं की। शिवसेना, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जनता दल एस, बीएसपी, आईयूएमएल, आरएलडी और जेएमएम कायदीन मौजूद थे। ये मीटिंग सदारती इलेक्शन के लिए नामजदगियां दाखिल करने के पहले दिन हुई। इलेक्शन 18 जुलाई को होगा। तमाम जमातों के कायदीन ने शरद पवार से ख्वाहिश की कि वो सदारती इलेक्शन लड़ें और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार बने, लेकिन उन्होंने ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। मीटिंग के बाद डीएम के कायद टीआर बालू ने मीडिया को यह बात बताई। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की चारशंबे के रोज लगातार तीसरे दिन ईडी के दफ्तर में सवालात का सामना करने के लिए पहुंचे, लेकिन इससे कबल अपने लीडर की तलबी से सख्त नाराज कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया।
इस दौरान पूरे मुल्क में राहुल गांधी की हिमायत में पार्टी कारकुनों ने मुजाहरे किए और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। कौमी दारकूमत दिल्ली के भी मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस कारकुनान और लीडरान की जानिब से एहतजाज किया गया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा करते हुए पार्टी के सदर दफ्तर में ज़बरदस्ती दाखिल हो गई और इसने यहाँ मौजूद मुतअद्दिद लीडरान को हिरासत में ले लिया। मरकजी हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर के प्लान 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में करारदाद को मंजूरी दी गई है। वाज़ेह के 5G सर्विस 4G सर्विस के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करती है और इसमें इंटरनेट की रफ्तार वाईफाई से चलने वाले इंटरनेट की रफ्तार से भी 5 गुना ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल किया गया है और अब ये हिंदुस्तान में लॉन्च होने के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए इस प्लान के तहत 72 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम अगले 20 साल के लिए नीलाम किए जाएंगे। स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के आखिर तक की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने हिंदुस्तान में मजहबी इख्तिलाफात की वजह से उभर रहे किसी भी तशद्दुद को रोकने की अपील की है। इनके तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने कहा कि गुटेरेस मजहब का मुकम्मल एहतराम करने के हामी हैं और उन्होंने किसी भी किस्म की नफरत अंगेज़ तकरीर या इश्तियाल अंगेज़ी और हर किस्म के तशद्दुद, खास तौर पर मजहबी इख्तिलाफात और नफरत पर मबनी तशद्दुद को रोकने की अपील की है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कायम की जा रही कौमी सियासी पार्टी के लिए मुसलमानों की तायद के हुसूल की मसाई शुरू की गई है। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात में मुसलमानों की तायद के इम्कानात का जायजा लिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी का ख्याल था कि मुल्क भर के मुसलमानों की तायद हासिल करना आसान नहीं होगा। कई रियासतों में इलाकाई जमातों को मुसलमानों की तायद हासिल है, जबकि कौमी सतह पर मुसलमान उमूमी तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक है। 2014 से कबल मुसलमानों की अक्सरियत की तायद कांग्रेस पार्टी को हासिल रही, लेकिन रियासतों में इख्तिदार से महरूमी के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। KCR मुसलमानों और कमज़ोर तबक़ात की तायद हासिल करने के ख्वाह हैं। गुस्ताख नुपुर शर्मा के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद के इलाकों डबिलपुरा चंचलगुड़े में दीवारों पर पोस्टर चस्पा करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस डबिलपुरे ने असखुद कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ पोस्टर्स चस्पा करने पर एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 2 फिरकों के दरमियान नफरत फैलाने की गर्ज से ये पोस्टर चस्पा किए गए और अवामी मुकामात पर ऐसी हरकत से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा लाक है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मौजूदा हालात में पुलिस की जानिब से शहर में सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस की इजराई के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुसलसिल तीसरे दिन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। राहुल गांधी को ED ऑफिस में मुसलसिल तीसरे दिन तलब किए जाने पर मुल्क की दीगर रियासतों की तरह हैदराबाद में कांग्रेस ने एक रोज़ा धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई की मजम्मत की। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, अंजन कुमार यादव, V हनुमंतराव, G निरंजन के अलावा सैकड़ों की तादाद में कारकुनों ने गांधी भवन के अहाते में एहतजाज में हिस्सा लिया। बाद में पार्टी ने इस मसले पर 2 रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। आज 16 जून को चलो राजभवन प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया है, जबकि 17 जून को तमाम अजला में मरकजी हुकूमत के दफातर के रूबरू मुजाहरे किए जाएंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए महकमा सेहत ने नज़ला और खांसी की शिकायत के साथ रुजू होने वाले मरीजों के RT-PCR मुआयनों का लुज़ुम आयद कर दिया है। राय के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि अगर किसी भी मरीज में कोई मामूली अलामत भी नज़र आती है तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस का मुआयना किया जाए और किसी भी किस्म की कोताही ना की जाए। डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने तमाम सरकारी दवाखानों के अलावा अवामी मराकिज़ सेहत और बस्ती दवाखानों के जिम्मेदारों को रवाना करदा मकतूब में इस बात की हिदायत जारी की है कि वो खांसी और नज़ले के अलावा मामूली बुखार के साथ रुजू होने वालों के RT-PCR मुआयनों को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस की तौसीक़ की सूरत में इन्हें क्वारंटाइन का मशवरा दिया जा सके। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1326 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी किया है। महकमा हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर में मुख्तलिफ ज़ुमरेजात के 1326 डॉक्टर्स के तकर्रुरात किए जाएंगे। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत 15 जुलाई से हासिल रहेगी और 14 अगस्त दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख होगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गैर मिजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने से कबल मोहलत पर मबनी नोटिस जारी करने की महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ को हिदायत दी है और कहा कि नोटिस जारी करने के बाद इनकी दरख्वास्त की यकसोई के बाद ही इन्हदामी कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने ऐसा न करते हुए रास्त तौर पर इन्हदामी कार्रवाई से मुतालिक जारी किए जाने वाले अहकामात पर म्युनिसिपल कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई और ऐसे अहदेदारों पर जुर्माना भी आयद करने का इंतबा दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बल्दी कमिश्नर्स को इस बात का भी इंतबा दिया कि इनके सर्विस रिकॉर्ड में ये भी दर्ज करने की हिदायत देनी पड़ेगी कि उन्होंने हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है।
केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो इस मामले में मुनासिब कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई तक हाईकोर्ट के जुडिशल रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करें। हैदराबाद में बढ़ते हुए जराइम के वाक़ात पर काबू पाने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ हैदराबाद बचाओ के मौजू पर कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में मुनक्किदा कुल जमात इजलास में जुबली हिल्स इस्मत रेज़ी वाक़े की मुतासरा लड़की का तहफ़्फ़ुज़ करने और इस वाक़े की CBI के जरिए तहक़ीक़ात करवाने का हुकूमत से मुतालबा किया गया और इस वाक़े के 3 दिन ताख़ीर से केस रजिस्टर्ड करने पर क़ाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस्मत रेज़ी के इस वाक़े की जल्द समाअत के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने का भी मुतालबा किया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।